हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एसिड बेस का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो के माध्यम से थ्योरी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ इसे लिखिए, इसे आप रीड कीजिए और इसका आंसर कॉपी में लिखने का ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एसर्शन एंड रीजन से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ड्राई एचसीएल, आपको ध्यान देना है, ये ड्राई एचसीएल है। ये ड्राई एचसीएल गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। यानी ये क्या करता है, लिटमस पेपर का कलर ये ड्राई एचसीएल चेंज नहीं कर पाता है। रीजन क्या है वो यहाँ पे क्या देता है, एचसीएल प्रोड्यूस H प्लस आयन, HCl produce H plus ion only in the presence of water। तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये ड्राई HCl है, तो एसिड है। एसिड में एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। ब्लू लिटमस को रेड में ये टर्न कर देता है, टर्न इनटू रेड। तो यहाँ पे देखिए ड्राई HCl है, तो यहाँ पे ब्लू लिटमस यूज कर रहा है, तो ये रेड कलर का हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये ड्राई HCl है, तो ये ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उसे ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, टर्न नहीं कर पा रहा है। तो इसका रीजन क्या बोलता है यहाँ पे कि जो HCl है, HCl ये H प्लस आयन केवल वाटर के प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। यहाँ पे असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू हो जाएगा, बिकॉज जो ड्राई HCl है ये गैस के फॉर्म में है, जो HCl है ये गैस के फॉर्म में है, तो ये गैस के फॉर्म में ये डिसोसिएट नहीं हो पाता, H प्लस HCl में डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ये क्या नहीं करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न नहीं कर पाएगा। बट जब हम इसमें वाटर के साथ ये एक्वस फॉर्म में अगर ये होता है, वाटर के प्रेजेंस में इसे डिसोसिएट कराएंगे, तो ये H प्लस एक्वस एंड Cl एक्वस का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण ये क्या करता है, ये एक्वस फॉर्म में आयन है और ये आयन इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर पाता है। इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं, ये इलेक्ट्रिक वाला नहीं है। यहाँ पे ये H प्लस आयन है, जो ये क्या करेगा, पीएच जो लिटमस पेपर है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर को है, उसको ये क्या कर देगा, रेड में टर्न कर देगा। तो ये रीजन आपका एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, इसका ये एक्सप्लेनेशन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा। तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन और करते हैं हम, ताकि आप अच्छे से इसे सॉल्व कर पाए, एग्जाम में किसी भी तरीके भी क्वेश्चन दे आप इस पे कहीं फंसे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिर से एसर्शन एंड रीजन है। तो ये एसर्शन में क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, एंड रीजन क्या दिया हुआ है, इट न्यूट्रलाइज्ड एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये गिवन है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, ये एंटासिड। एंटासिड को आपको समझना होगा कि ये एंटासिड क्या है। तो एंटासिड ये वीडियो में मैं पहले ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि एंटासिड क्या होता है, एक मेडिसिन टाइप से होता है जो एसिडिटी के टाइम में यूज किया जाता है। यानी ये जो एंटासिड है एसिडिटी में यूज किया जाता है, मीन्स ये एंटासिड ये क्या होना चाहिए, ये बेस होना चाहिए, ये बेस होना चाहिए, तभी ये जो स्टमक में HCl गैस यानी एसिडिक बन रहा है, एसिड बन रहा है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर पाए। तो यहाँ पे देखिए एक्सेस हम लोग का जो स्टमक में HCl का फॉर्मेशन होता है,
HCl का फॉर्मेशन होता है। ये HCl का फॉर्मेशन क्यों होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। ये HCl जो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ इंटर कर जाते हैं हमारे स्टमक में, उसको किल करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। एंड HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड में। तो इसका HCl का क्या यूज है, ये पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है प्रोटीन को। तो ये क्या करेगा, एंटासिड की तरह यूज होता है। देखिए हमारे जो स्टमक में HCl गैस, HCl एसिड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एसिड अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है, तो हमें एसिडिटी हो जाता है। तो एसिडिटी के कारण हमें पेन होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेस है, ये एसिड है। तो हमें पता है, ये फर्स्ट वीडियो में ही हम देख चुके हैं कि जब भी हम एसिड को बेस से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये बेस जिसे एंटासिड की तरह बिहेव किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, ये HCl का इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, और हमें क्या हो रहा है, एसिडिटी से राहत मिल रहा है। तो देखिए ये assertion and reason both are true here, and ये एक्सप्लेनेशन है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि ये न्यूट्रलाइज कैसे कर पाता है, हमें एसिडिटी से कैसे राहत मिलता है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपने भी ये कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक assertion and reason का क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन ये एक 1 मार्क्स में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, फिर से assertion and reason वाला, जो 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो assertion में ये क्या कह रहा है कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये एक्वस फॉर्म में है। तो ये क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रीजन क्या देता है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस आयन इन वाटर। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों assertion and reason both are ट्रू। तो जब ये एक्वस होता है, एक्वस फॉर्म में होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, तो ये क्या करेगा, आयन का प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स सोडियम ये एक्वस फॉर्म में होगा एंड OH भी ये एक्वस फॉर्म में होगा, जिसके कारण यहाँ पे देखिए आयन के फॉर्म में है, ये आयन का फॉर्मेशन करता है और यही आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कराएगा। तो जब ये एक्वस फॉर्म में होता है तो ये क्या करता है, आयन का फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, और यही आयन, ये केटायन और ये एनायन, यही ये आयन है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे 3rd नंबर भी assertion and reason both are true, एंड ये आपका एक्सप्लेनेशन है। तो ये बहुत शॉर्ट में है, आपको साइंस में बहुत लेंदी आंसर लिखना नहीं पड़ता है, आपको टू द पॉइंट आंसर देना होता है। तो ये रहा आपका रीजन, दोनों यहाँ पे assertion and reason दोनों ट्रू है, एंड ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये किस प्रकार इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर पाता है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, assertion and reason वाला हम 3 क्वेश्चन देख लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन, सीमा एक्सीडेंटली स्पिल्ड diluted HCl on the laboratory table. Her teacher advised her to add sodium hydrogen carbonate. तो सीमा एक्सीडेंटली क्या करती है, एक्सपेरिमेंट के दौरान मिस्टेक से जो HCl होता है वो टेबल पे गिर जाता है। तो टीचर क्या एडवाइस करती है कि वहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड कर दो, वहां पे जहाँ पे टेबल पे HCl गिर गया है वहां पे टीचर क्या एडवाइस करती है कि वहां पे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सुटेबल।
आपको एक बात यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि HCl डाइल्यूट HCl ये एसिड है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए जो टीचर है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करने के लिए एडवाइस करती है। क्यों? क्योंकि ये एक बेस है, ये एक बेस है। हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेस है और ये एसिड है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए टीचर क्या कहती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर आपको क्या लिखना होगा, बिकॉज इसको कंप्लीटली आप लिख लीजिएगा, बिकॉज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए बेस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेस which neutralized the effect of hydrochloric acid and it will form water and salt. Therefore, it is a suitable. Therefore, so it is suitable. So it is suitable. ये आप आंसर लिख सकते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन, हमें क्या करना है, ये दोनों का केमिकल इक्वेशन लिखना है। हमें पता है ये एसिड है, ये बेस है। जब एसिड बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो ये क्या करता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो उसी का हमें यहाँ पे क्या लिखना है, केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन भी बहुत ईजी है। HCl है, डाइल्यूटेड HCl है, तो HCl किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, तो हमें पता है, हम फर्स्ट में ही ये देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर देगा। ये क्या करेगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। बट यहाँ पे देखिए कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है, तो यहाँ पे क्या का फॉर्मेशन होगा, आपको ध्यान देना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा और जो बन जाएगा उसका सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट किसका बनेगा, सोडियम एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे आ जाएगा NaCl। तो इस टाइप से ये इक्वेशन लिखना था, आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हमें इसे बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, सोडियम एक है, क्लोरीन भी 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये एक केमिकल इक्वेशन हो गया। जो यहाँ पे डाइल्यूटेड HCl था वो किस प्रकार उसको सोडियम बाइकार्बोनेट किस प्रकार उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसका ये रिएक्शन है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए ये A एंड B था, तो इसका C एंड D भी हो है, इसका क्वेश्चन C एंड D तक है। तो C एंड D का क्या क्वेश्चन है देखते हैं, चलिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फॉर का C एंड D, ये D है। तो C में क्या बोल रहा है, विच गैस इज एवॉर्ड, यानी यहाँ पे इस रिएक्शन में कौन सा गैस रिलीज होगा। तो हम इक्वेशन में देख लिए थे, इक्वेशन में देख लिए थे कि जब ये HCl से सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट किया था तो ये NaCl कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको लिख देना है यहाँ पे, आंसर बता देना है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एवॉल्व। हाउ कैन यू कंफर्म द गैस, यानी ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास करेंगे। जैसे ही हम लाइम वाटर से पास करेंगे, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, देन इट विल बी कंफर्म दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कंफर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम गैस से लाइम वाटर से हम
पास करेंगे, लाइम वाटर ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे। जैसे ही ये पास करेंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा एंड वाटर का फॉर्म होगा एंड वाटर रिलीज हो जाएगा, ये इवोपरेट हो जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन होगा, ये सेटल डाउन होगा और जिसके कारण ये मिल्की हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस एक बीकर में हो रहा है, पूरा प्रोसेस बीकर में हो रहा है, इसके कारण ये इवोपरेट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल डाउन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, जिसके कारण ये मिल्की बन जाएगा, मिल्की हो जाएगा, पूरा ये सॉल्यूशन मिल्की हमें दिखाई देगा। तो अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, यानी ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं, अगर ये लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा है दैट मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये इस बात को ये कंफर्म करता है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ कैन यू कंफर्म द गैस। तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर, देन इफ इट टर्न इनटू मिल्की देन इट इंडिकेट दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप से आपको लिखना होगा। आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे लिख लीजिएगा जो मैंने कहा। तो या आप भी खुद से ये ट्राई कर सकते हैं, खुद अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फील्ड ए हैज द वेरी लो pH एंड फील्ड बी हैज वेरी हाई pH। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लो pH मीन्स क्या होता है एंड हाई pH मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे लो pH है दैट मीन्स ये एसिडिक है एंड हाई pH मीन्स ये बेस है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लो pH है तो एसिडिक कैरेक्टर होगा, एसिडिक मीडियम होगा एंड हाई pH है तो ये बेसिक मीडियम होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फील्ड ए का वेरी pH बहुत लो है दैट मीन्स ये एसिडिक हो गया। जो सोइल ए है ये क्या हो गया, फील्ड ए एसिडिक हो गया। यानी इसे मेंटेन करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे बेस ऐड करना पड़ेगा। तो बेस ऐड करना होगा। तो वो बेस क्या क्या हो सकता है, ये कल भी हम देख लिए थे, देखे तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड आप यूज कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट भी आप यूज कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये तीनों क्या है, एक बेस है। जब बेस ऐड करेंगे फील्ड ए में, क्योंकि ये एसिडिक कैरेक्टर हो गया, तो ये क्या करेगा, एसिडिटी को कंट्रोल करेगा, एसिडिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो बी में क्या है, व्हाट शुड बी एडेड, फील्ड बी का पीएच बहुत हाई है दैट मीन्स ये बेसिक हो गया। तो बेसिक हो गया दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या ऐड करना होगा, एसिड ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा, यहाँ पे एसिड ऐड करना होगा। ये एसिड क्या क्या हो सकता है, कंपोस्ट हो सकता है, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर यानी मैन्योर वगैरह यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, ताकि ये सोइल का बेसिक नेचर को मेंटेन करके रखेगा। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाई शुड फार्मर चेक सोइल पीएच, यानी फार्मर को सोइल का पीएच चेक क्यों कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी क्रॉप्स होते हैं, वो स्पेसिफिक पीएच में ही ग्रो कर पाते हैं। जितने भी क्रॉप्स होते हैं ये उसे प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए। अगर उसका पीएच बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये क्रॉप अपना प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा और ये इसका प्रोडक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट करेगा। इसीलिए वो फार्मर्स को क्या करना चाहिए, उसका सोइल को चेक करना चाहिए। तो इस टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आप अपने ही लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। आई होप आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में
इसका आंसर पिन अप कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक ग्रेनल्स, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जिंक ग्रेनल्स आर एडेड टू डाइल्यूट HCl। अब जिंक हमें पता है जिंक एक मेटल होता है, ये एसिड है। तो हम फर्स्ट में ही देख लिए फर्स्ट वीडियो में कि जब हम मेटल को एसिड में ऐड करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या करता है, सोल्टेंट हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। तो ये फर्स्ट वीडियो में ही हम देख चुके हैं कि मेटल को जब एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ये सोल्टेंट हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यूं ही मिल गया। देखिए यदि आपको ये जनरल प्रॉपर्टी याद है, केमिकल प्रॉपर्टी याद है एसिड और बेस का, कि मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, तो आप इसे बहुत इजीली से इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होता है, यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये है हाइड्रोजन गैस। राइट द केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे जिंक है तो ये जिंक हो गया, एंड HCl है, तो जब HCl से रिएक्ट कराएंगे जिंक को तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा एंड जिंक क्लोराइड बना लेगा, एंड जो भी बन जाएगा उसका सॉल्ट, तो ये जिंक क्लोराइड ये बन जाएगा। तो इस टाइप से इससे ये करना था, इक्वेशन लिखना था। इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन यहाँ पे 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, ये बैलेंस हो गए। जिंक यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है। तो जैसे ही हम यहाँ इससे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया, पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो इसे कैसे टेस्ट करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम लाइम वाटर से पास किए, लाइम वाटर से जैसे पास कर रहे थे वो मिल्की हो जा रहा था। अगर वो मिल्की हो गया दैट मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंफर्म करता है। तो वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करना है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करना है, हाइड्रोजन गैस हमें पता है कि एक फ्लेमेबल गैस है। तो फ्लेमेबल गैस है तो जैसे यहाँ पे मैचस्टिक लेंगे, मैचस्टिक यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे मैचस्टिक लेंगे तो ये क्या करेगा, मैचस्टिक लेंगे तो ये बर्निंग, ये पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। ये क्या करेगा, पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा, पॉप साउंड। तो यहाँ पे हाउ वी टेस्ट इट, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड व्हेन ये हो गया बस, हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड। अगर ये पॉप साउंड के साथ ही बर्न होता है दैट मीन्स ये क्या को कंफर्म कर रहा है कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो हम आगे इसे भी ये लिख सकते हैं, बर्निंग विद द पॉप साउंड गिव द कंफर्मेशन अबाउट द हाइड्रोजन गैस। ये भी लिख सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, बर्निंग विद पॉप साउंड और करके यहाँ पे बर्निंग विथ पॉप साउंड confirm, give the confirmation about the hydrogen gas, gives the confirmation about हाइड्रोजन गैस। ये भी आप लिख सकते हैं आंसर में। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को आंसर करना था। आई होप आप ये इसे बहुत इजीली से ही कर लिया होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है आपने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो बहुत अच्छे से कर लिया है, उसका आपने नोट्स भी बना लिया है। क्योंकि अगर आप अच्छे से उसे नोट्स बनाए हैं, अच्छे से पढ़ाई किया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। क्योंकि मेटल एंड एसिड का रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये हम फर्स्ट वीडियो में ही देख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ये है, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये रेड लिटमस इनटू ब्लू एंड फेनोल्फथालीन इनटू पिंक, इनटू यहाँ पे पिंक होना चाहिए, इनटू पिंक। तो फेनोल्फथालीन पिंक में कन्वर्ट कर देता है एंड रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन में होता है, ये सॉल्यूशन का नेचर हमें बताना है। तो हमें पता है रेड लिटमस को ब्लू कौन कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस को इनटू ब्लू ये कौन करता है, हमें पता है ये बेस करता है, ये कौन करता है, बेस करता है। और फेनोल्फथालीन का आई थिंक आपको याद होगा, फर्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिक भी बता दिया था कि जैसे ही हम फेनोल्फथालीन को क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एसिड था यहाँ पे, बेस था और ये न्यूट्रल था, वो टेबल जो बनाया था हमने। तो फेनोल्फथालीन को जैसे ही एसिड से रिएक्ट करते थे, ये आपको ट्रिक ये बताया था CPC, यानी ये कलरलेस, ये पिंक, ये कलरलेस, ये कलरलेस कर रहा था, ये पिंक एंड ये कलरलेस। तो यहाँ पे फेनोल्फथालीन क्या कर रहा है, उसे पिंक कलर में कन्वर्ट कर दे रहा है, पिंक कलर में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन कैसा है, बेस है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपने कर लिया होगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए फिर से एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज ये क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे बहुत इजी से इसका आंसर कर सकते हैं। व्हाई शुड एसिड बी एडेड टू वाटर, ये क्या कह रहा है कि हमें एसिड में वाटर ऐड करना चाहिए, वाटर में एसिड ऐड करना चाहिए, इस पे क्वेश्चन है। तो व्हाई शुड एसिड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड, ये क्या कह रहा है, हमें ये वाटर है, वाटर में एसिड ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर ऐड करना चाहिए। ये क्वेश्चन में है कि हमें वाटर में एसिड ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर। क्यों? क्योंकि जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स आई होप आपको आता होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब हम एसिड को यहाँ पे ऐड करेंगे तो बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो जब हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो हीट एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज होगा, लेकिन जब वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हीट एनर्जी रिलीज होगा। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में एसिड है एंड वाटर, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड, यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ये बहुत सारा एनर्जी रिलीज कर देगा, जिसके कारण ये कंटेनर ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। और हो सकता है ये कंटेनर किसका है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये ग्लास का बीकर वगैरह होगा तो ये टूट सकता है। इसलिए हमें एसिड में वाटर ऐड नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें जितना थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में वाटर होना चाहिए एंड यहाँ पे एसिड थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहिए। एसिड को वाटर में थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहिए ताकि ये हीट एनर्जी रिलीज करेगा, बट ये उतना बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा, जिससे ये कंटेनर बहुत ज़्यादा गर्म में होगा और हम इसे इजीली से कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स हम थोड़ा थोड़ा एसिड ऐड करेंगे, जिसके कारण हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज नहीं होगा, और जिस बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज नहीं होने के कारण ये बीकर एकदम टूट नहीं जाएगा। तो इसका आंसर ये था। तो आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको आपको एक्सप्लेन कर ये बताना होगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको आपको बताना पड़ेगा। When we add water in acid, then it produce large amount of heat energy, and which leads to the break of weaker। मीन्स यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, adding
of water into acid. It is a exothermic reaction which produce large amount of heat, due to which beaker may be break. But when we add small amount of acid in water, then heat produced is not too much, so it may be controlled and beaker will not break. तो इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा लेंथी है, अपने लैंग्वेज में लिखने से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसका प्रॉपर आंसर ये इस टाइप से आपको लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाई डज फ्रीक्वेंट कंजप्शन ऑफ शुगरी फूड इंक्रीज टूथ डिके। यानी ये जो हम अगर बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं, यानी शुगर जो कंटेंट करता है वो फूड खाते हैं, तो ये क्या करता है, टूथ डिके को इंक्रीज करता है। तो हमें पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड पार्टिकल्स है हमारे दांतों में चिपक जाता है, कुछ उसका छोटा छोटा बाइट हमारे दांतों में चिपक जाता है। ये हम कल भी देख लिए थे। तो ये जो दांतों में चिपक जाता है, तो दांतों में ये जो चिपक जाएगा यहाँ पे कहीं कहीं पे ये क्या हो जाता है, चिपक जाता है इस टाइप से। कहीं कहीं पे फूड पार्टिकल्स या मोलर टीथ वगैरह में यहाँ पे चिपक जाता है। तो ये फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इस फूड को ब्रेक डाउन करता है। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, ये बैक्टीरिया एसिड रिलीज करेगा। ये एसिड रिलीज करेगा। जब ये फूड पार्टिकल्स को बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करेगा तो ये एसिड रिलीज करेगा, जिसके कारण हम लोग का माउथ का पीएच चेंज हो जाता है। हमारा माउथ का पीएच अगर 5 से डाउन हो जाता है, 5.5 से डाउन हो जाएगा, 5 से डाउन होगा, ये भी हो सकता है 5, ये लेकिन मोस्टली 5.5 से अगर डाउन हो गया तो ये क्या करने लगता है, ये डीके होने यानी इसका कोरोजन होने स्टार्ट हो जाता है। तो ये रीजन है कि जब हम शुगरी फूड मीन्स राइस हो सकता है एंड ब्रेड हो सकता है, तो जब हम खाते हैं तो ये फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में चिपक जाता है। इससे ब्रेक डाउन बैक्टीरिया करता है और ये ब्रेक डाउन करने के टाइम में ये एसिड रिलीज करता है, जिसके कारण हम लोग का माउथ का पीएच चेंज हो जाता है। अगर हम लोग का माउथ का पीएच 5.5 से डाउन हो जाता है तो ये टूथ डीके को इंक्रीज करता है, इसीलिए हम लोग का टूथ डीके होने स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका आंसर है। तो आई होप आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप इसे इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई भी आंसर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको पिन कर दूंगा। तो इसके लिए आपको, अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको उसको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आंसर लिखने का ट्राई कीजिए, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 9th तक कर लिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट
10th नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। चलिए, तो देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड। यहाँ पे क्या किया जाता है, एसिड एंड बेस को मिक्स किया जा रहा है, एसिड एंड बेस को ऐड किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, ये इक्वल स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है एंड दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम देख चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा और ये सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ये एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लिया, तो यानी ये जो सॉल्यूशन मिल रहा है सॉल्ट एंड वाटर है, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये कैसा होगा, ये न्यूट्रल होगा। हमें पता है कि जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा, बट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, ये एसिडिक होगा। अगर ये यहाँ पे वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये जो सॉल्यूशन मिलेगा ये बेसिक नेचर होगा, ये क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। बट अगर ये वीक एसिड एंड वीक बेस है तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा एंड ये न्यूट्रल हो जाएगा, एंड ये जो सॉल्यूशन मिलेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम डिफरेंट टाइप जितने भी टॉपिक था तो उससे ट्राई किए कि कम से कम एक क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड के फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लाऊं और उसको एक्सप्लेन करूँ, ये ट्राई किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, और हमारा ये वीडियो कैसे बन रहा है आप इसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आप इससे भी बता सकते हैं। तो अगर कुछ इम्प्रूव करना होगा तो अगर आप हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और मैं उसे अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो को अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।